My dear students, Jai Shri Radhe Krishna, myself Rajesh Kumar, welcome to my YouTube channel RKG Accountancy Academy. आज से हम क्लास 12th का हम सिलेबस स्टार्ट करेंगे, जिसके बारे में मैं आज आपको नॉलेज दूंगा कि क्लास 12th का सिलेबस क्या है, और कल से हम प्रत्येक चैप्टर की एक एक करके वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट करेंगे। देखिए, क्लास 12 का सिलेबस क्या है, मैं आपको एक एक चैप्टर की नॉलेज देते हुए चल रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं बता दूँ आपको, 12th में 3 बुक्स हैं। पहला है वॉल्यूम फर्स्ट, दूसरा है वॉल्यूम सेकंड, और फिर तीसरी बुक है। मैं आपको पहले फर्स्ट वॉल्यूम के बारे में बता रहा हूँ। फर्स्ट वॉल्यूम में जो फर्स्ट चैप्टर है वो है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल। यहाँ पे आपको पार्टनरशिप के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ दी जाएंगी और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी होंगे। उसके बाद सेकंड है गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। यहाँ पर आपको गुडविल कैसे कैलकुलेट होती है, किस उसके क्या मेथड्स हैं, वो सब आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगी और उसके न्यूमेरिकल्स भी होंगे। थर्ड नंबर है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। ये यहाँ पर आपको ओल्ड रेशो और न्यू रेशो से गेनिंग रेशो निकालना, सेक्रीफाइस रेशो निकालना और उसके बेस पे क्वेश्चन करना सिखाया जाएगा। इसके बाद फोर्थ चैप्टर होगा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। यहाँ पे आपको ये बताया जाएगा कि जब फर्म में एक पार्टनर एडमिट होता है तो उसकी क्या क्या कंडीशंस होती हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। इसके बाद फिफ्थ है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। यहाँ पर जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट लेता है उससे रिलेटेड आपको पूरी इंफॉर्मेशन होगी, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होंगे। इसके बाद 6 नंबर आता है डेथ ऑफ अ पार्टनर। यहाँ पर फर्म में जितने भी पार्टनर हैं उसमें से अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है उसे डिजीज पार्टनर कहते हैं, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होंगे। फिर 7th है डिसोलेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। यहाँ पे ये बताया जाएगा कि जब फर्म वाइंड अप होती है यानी डिसोलेट होती है, बंद होती है, तो उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कैसे होंगे, उनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलेगी। यानी फर्स्ट वॉल्यूम में आप 7 चैप्टर पढ़ोगे। पहला फंडामेंटल, दूसरा गुडविल, तीसरा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, चौथा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, फिर 5th रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, 6th डेथ ऑफ अ पार्टनर और 7th डिसोलेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। इसके बाद हम सेकंड वॉल्यूम स्टार्ट करेंगे। सेकंड वॉल्यूम में आपका जो है 2 ही चैप्टर हैं। एक तो है कंपनी अकाउंट, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर कहा गया है बच्चों के लिए, क्योंकि शेयर कैपिटल जिससे पूछो समझ में नहीं आ रहा, ज़्यादातर यही कहते हैं। लेकिन आप अगर हमारे साथ बने रहे तो मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि जितने भी चैप्टर्स हैं आपकी तीनों बुकों में, एक एक चैप्टर आपको पूरी तरह से क्लियर होगा अगर आप हमारी सारी वीडियोस देखते रहें। देखिए, वॉल्यूम सेकंड में सेकंड चैप्टर है कंपनी अकाउंट इशू ऑफ डिवेंचर्स। इसमें डिवेंचर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होंगे। फिर उसके बाद थर्ड बुक आएगी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एग्जामिनेशन पेपर में 20 मार्क्स का इससे 5 चैप्टरों से आता है, और वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकंड से 60 मार्क्स का पेपर आता है। टोटल पेपर 80 मार्क्स का होता है, और जो 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल है उसमें आपके इन्हीं 5 चैप्टर्स में से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोस्टली जो एग्जामिनर आता है मोस्टली इससे रिलेटेड पूछता है। अब वो 5 चैप्टर हैं क्या? पहला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी का जो बनता है, यानी बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, वो आपको जो है उसके मेजर हेड,
इनके बाद सब हेड, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं इसमें से। सेकंड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इसमें आपको टूल्स के बारे में पूछा जाता है मोस्टली, ये थियोरिकल जो है आपका सेकंड चैप्टर है। थर्ड चैप्टर है टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इसमें कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज स्टेटमेंट आता है। यहाँ पे आपको कंपैरेटिव और कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाना, कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना, ये दोनों आते हैं। फोर्थ चैप्टर है अकाउंटिंग रेशोज़। अकाउंटिंग रेशोज़ को मैथमेटिकल कहते हैं, यानी ये एक ऐसा, इसमें यहाँ पे दिखाया जाएगा कि जैसे करंट रेशो क्या है, लिक्विड रेशो क्या है, मतलब इसके बारे में वो न्यूमेरिकल्स होंगे, वो मैं आपको करवाऊँगा। और लास्ट चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 एक्टिविटीज़ के बारे में यहाँ पे आपको समझाया जाएगा कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ये सब मैं आपको सीरियल वाइज कराता रहूँगा और कल से मेरी वीडियो अपलोड होनी शुरू हो जाएंगी। आप प्लीज़ कोई वीडियो मिस मत करिएगा, जिससे कि आपको पूरा सिलेबस सही तरह से समझ में आ जाए और आपको हर चैप्टर की पूरी नॉलेज मिले। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप अपनी कोई राय देना चाहते हो, सजेशन देना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपनी बहुकीमती राय दे सकते हैं। अपना प्यार और अपना विश्वास हम पर ऐसे ही बनाए रखिएगा। अगली वीडियो पर मैं आपसे जल्दी मिलूँगा, जिसमें मैं क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर को समझाने जा रहा हूँ, उसे मिस मत करिएगा। तब तक के लिए बी सेफ, बी अपडेटेड। जय श्री राधे कृष्णा।